16 घंटे के बाद देश में वोट पड़ेंगे, लेकिन पिछले 16 दिन से देश के वोटर्स को जो समझाया जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, एक हवा बनाई जा रही है कि वोटिंग का डेटा छिपाया जा रहा है, रातों रात इसे बढ़ाया जा रहा है। देश के 10 से ज्यादा पार्टीज ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की कि आपके वोट पर चोट की जा रही है। चुनाव आयोग 17C का डेटा सार्वजनिक नहीं कर रहा है, लेकिन रेत का किला ज्यादा दिनों तक बना नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के इस नैरेटिव को एक झटके के अंदर धराशायी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 17C चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने क्या कहा है, आइए आपको बता दें। कोर्ट ने आज एक झटके के अंदर कैसे विरोधियों के, यानी कि जो वो तमाम सियासी दल हैं, जो सिविल सोसाइटीज है, जो एनजीओज है, मांग कर रही थी कि 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपको बता दें। मांग ये थी कि फॉर्म 17C का खुलासा करे चुनाव आयोग, लेकिन आदेश आया हम चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते। मांग थी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 17C को अपलोड किया जाए, लेकिन कोर्ट का आदेश आया कि चुनाव आयोग पर बहुत बोझ बढ़ेगा। इसके बाद मांग उठाई गई थी कि वोटिंग का डेटा सार्वजनिक कर दिया जाए, लेकिन चुनाव के बाद इस मामले पर सुनवाई करने की बात कह दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 2 फेज का चुनाव बाकी है, 5 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर को जुटाना चुनाव आयोग के लिए बेहद मुश्किल होता, और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन तमाम विरोधी दलों के लिए भी, एनजीओज के लिए भी, सिविल सोसाइटीज के लिए भी एक मैसेज है। 16 घंटे के बाद देश के 7 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले 5 चरणों में 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी कि कल की वोटिंग के बाद 486 सीटों पर वोटर्स अपना फैसला सुना देंगे। मतलब ये कि कल के बाद सिर्फ 57 सीटें ही बच जाएंगी जिस पर चुनाव होना रह जाएगा, जहां 1 जून को वोटिंग होनी है। लेकिन जब चुनाव खत्म होने लगा तो एक नैरेटिव फैलाया गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का फेवर कर रही है। यह मुद्दा कल इंडिया टीवी ने अपने शो सलाम इंडिया में उठाया। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जिस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। मोदी जी, एक बड़ी शिकायत उन सब लोगों की यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोई बेल पे है, कोई जेल में है, क्या लड़े कैसे? ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था, और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे भी था देश के इलेक्शन कमीशन, और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो, और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पर सीट मिलती थी।
पार्टी के अध्यक्ष इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था। राजनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको चौथी पांचवी रो में सीट थी, देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी ये कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर, क्या ये लोकतंत्र है? लेवल प्ले है क्या?